नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अरस्तू के अंकुरण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अंकुरण किसे कहते हैं, अरस्तू का अंकुरण सिद्धांत क्या है, कौन कौन सी इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं और अरस्तू का अंकुरण सिद्धांत प्लेटो के अंकुरण सिद्धांत से किस प्रकार से अलग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि अंकुरण किसे कहते हैं। अंकुरण को यूनानी भाषा में मिमेसिस कहा जाता है और अंग्रेजी में इमिटेशन के नाम से इसको जाना जाता है और इसका सामान्य अर्थ होता है नकल करना। यानी जब हम किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति के चरित्र का नकल करते हैं तो उसी को अनुकरण के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय साहित्य चिंतकों द्वारा यह माना जाता रहा है कि काव्य और कला जीवन और प्रकृति का अनुकरण है। यानी यूरोप के जो विद्वान हैं, जो आलोचक हैं, जो साहित्य चिंतक हैं, वो ये मानते हैं कि कविता और कला जीवन और प्रकृति का अनुकरण होती है। यह उनके यहाँ आरंभ से ही माना जाता है, लेकिन सबसे पहले अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया है। प्लेटो ने काव्य और कला संबंधी विवेचन करते हुए अनुकरण पर विस्तार से विचार किया। यानी सबसे पहले प्लेटो के द्वारा कविता और कला पर विचार करते समय अनुकरण सिद्धांत दिया गया था। अनुकरण पर उनका विचार नैतिक और सामाजिक है। यानी प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत है वो नैतिकता से प्रभावित है, समाज से प्रभावित है। नैतिकता और समाज को ध्यान में रख करके उनके द्वारा अनुकरण सिद्धांत दिया गया है। अब प्लेटो का मानना है कि किसी वस्तु के अंदर 3 प्रकार की कलाएं होती हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर 3 प्रकार की कलाएं होती हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। पहली कला है वस्तु का उपयोग करने की कला, वस्तु का उपयोग करने की कला, और दूसरा कला है उसके आविष्कार या निर्माण करने की कला, और तीसरा है वस्तु के अनुकरण करने की कला। प्रत्येक वस्तु में ये 3 प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। अब प्लेटो का कहना है कि जो व्यक्ति अनुकरण करता है उसको न तो वस्तु के उपयोग करने का ज्ञान होता है और न ही उसके निर्माण करने का ज्ञान होता है। यानी जो अनुकरण करता होता है वो 2 कला को जानता ही नहीं है, वस्तु को उपयोग करना भी नहीं जानता है और वस्तु का निर्माण करना भी नहीं जानता है। जब ये 2 चीज़ें वो नहीं जानता है तो वस्तु का वास्तविक चरित्र नहीं जानता है। इसलिए जब वह अनुकरण करता है तो वह वास्तविक वस्तु प्रस्तुत नहीं कर पाता है, केवल वस्तु का आभास मात्र देता है। यानी उसका जो अनुकरण होता है वह वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि वह वस्तु को पूरी तरीके से जानता ही नहीं। इसके कारण जो है प्लेटो जो है अनुकरण को कला का अनुकरण कहता है। यानी कला अनुकरण का अनुकरण है प्लेटो के अनुसार। यानी जो कला है वह अनुकरण का अनुकरण है और सत्य से 3 गुना दूर है, ऐसा प्लेटो का मानना है। अब ये कैसे है इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्लेटो का कहना है कि जो वास्तविक सत्य होता है वो निर्माता की कल्पना में होता है। यानी जो व्यक्ति वस्तु का निर्माण करता है वो सबसे पहले उस वस्तु की कल्पना करता है और यही कल्पना वास्तविक सत्य होता है। जब वस्तु निर्मित होकर असलियत में, वास्तविक में हमारे सामने आता है तो वह सत्य से 2 गुना दूर हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति कल्पना करता है उस प्रकार से वस्तु को बना नहीं पाता है, उस प्रकार से उसका निर्माण नहीं कर पाता है। तो जो वस्तु होता है वह असलियत से 2 गुना दूर हो जाता है। फिर जब कला में उसका आभास प्रस्तुत किया जाता है, जब उसका अनुकरण किया जाता है वस्तु का, तो वह वास्तविकता से 3 गुना दूर हो जाता है, क्योंकि जिस वस्तु को देख करके हम अनुकरण कर रहे हैं उसको उसी रूप में हम प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो सत्य से 3 गुना दूर हो जाता है। इसलिए प्लेटो का मानना है कि जो कला होता है वह अनुकरण का अनुकरण होता है और सत्य से 3 गुना दूर होता है। आगे प्लेटो कहते हैं कि जो कलाकार होता है वो वस्तु के वास्तविक सत्य को नहीं जानता है, वह केवल उसके बाह्य दृश्य को ही जानता है। इस कारण जो अनुकरण करता होता है वह वास्तविक सत्य को प्रस्तुत नहीं करता है, केवल वस्तु का आभास मात्र देता है। इस प्रकार कवि या कलाकार की सर्जना में निम्न कोटि का सत्य होता है, या कहें कि सत्य से वह 3 गुना दूर होता है। यह झूठी भावनात्मकता को उभार कर तर्क शक्ति को कुंठित करता है। यानी कवि और कलाकार जो होता है समाज में झूठे झूठे भावनात्मकता को उभारता है और तर्क शक्ति को कुंठित कर देता है, और यह हमारी वासनाओं और निम्न प्रवृत्तियों को सिंचित करता है। इसलिए कवि और कलाकार को सुव्यवस्थित राज्य से निकाल देना चाहिए, उसको राज्य से बाहर कर देना चाहिए। एक आदर्श राज्य में
कवि और कलाकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु आते हैं और अरस्तु ने भी अनुकरण पर विचार किया है। प्लेटो के विपरीत अरस्तु का जो विचार है वो सौंदर्यवादी है। प्लेटो का जो विचार था वो समाज पर आधारित था, नैतिकता पर आधारित था, लेकिन अरस्तु का जो विचार है वो सौंदर्यवादी है, सौंदर्य पर आधारित है। अरस्तु अनुकरण को बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है कि अनुकरण के द्वारा मनुष्य बचपन से बहुत कुछ सीखता है। यानी इनका मानना है कि अनुकरण एक अच्छी चीज़ है। बचपन से ही व्यक्ति जो होता है अनुकरण से ही बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। इनका मानना है, यानी अरस्तु का मानना है कि अनुकरण वास्तव में कल्पना के द्वारा जीवन की पुनः सर्जना है। कल्पना के माध्यम से जीवन की पुनः सर्जना अनुकरण को अरस्तु के द्वारा माना गया है। अब अनुकरण के संदर्भ में अरस्तु ने लिखा है कि अनुकरण पूर्णतः सृजन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधी घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। यानी अनुकरण पूर्णतः सृजन की एक प्रक्रिया है। सृजन की पूर्णतः यानी संपूर्ण प्रक्रिया है जब कवि या कलाकार जो होता है यथार्थ और वास्तविक वस्तु का चयन करता है तो उसमें से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है, किसी नए वस्तु का निर्माण करता है। आगे अरस्तु का मानना है कि जो अनुकरण होता है वो यथार्थ वस्तु का तो होता है, लेकिन जो वस्तु यथार्थ में देखने पर दुख प्रदान करते हैं, दुखदायी होते हैं, कलाकृति में उसी का प्रस्तुतिकरण आनंददायी हो सकता है, वही आनंद प्रदान कर सकता है। जैसे अगर हम सामने से किसी सांप को देखते हैं तो देख करके हम डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन कला में उसका चित्र रूप में अगर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए तो हमको आनंद भी प्रदान कर सकता है। एक अच्छा कला जब सांप का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है तब। अरस्तु ने वस्तु के उन्नत रूपांतरण को अनुकरण माना है। यानी अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण होता है। जब कवि या कलाकार किसी चीज का अनुकरण करता है तो उसको और उन्नत रूप में बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उनका मानना है कि चित्रकार या किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकर्ता ही होता है, यानी कवि भी चित्रकार या अन्य कलाकार के ही समान होता है। अब अरस्तु का मानना है कि कवि या कलाकार 3 प्रकार के वस्तुओं का अनुकरण करता है। यानी अनुकरण 3 प्रकार के होते हैं अरस्तु के अनुसार। जो पहला है, जैसी वास्तविक वस्तु या चरित्र है उससे अधिक अच्छे रूप में, यानी जैसा भी वस्तु हमारे सम्मुख है, जिस वस्तु का हम अनुकरण कर रहे हैं उससे अधिक अच्छे रूप में हम उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करें। दूसरा है, जैसी वास्तविक वस्तु या चरित्र है उससे निम्न रूप में, यानी उसे खराब रूप में उसका अनुकरण करें। तीसरा है, जैसी वास्तविक वस्तु या चरित्र है उसी रूप में हम अनुकरण कर लें जिस रूप में वह वस्तु या चरित्र है। अब अरस्तु ने कहा है कि कला को प्रकृति का अनुकरण तो माना है इन्होंने, पर उनकी दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल करना नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का हम अनुकरण कर रहे हैं उसका हम हूबहू नकल कर लें, क्योंकि कवि के पास भी भावनाएं होती हैं, कलाकार के पास भी भावनाएं होती हैं, बुद्धि होता है और वह भी उसमें अपना योगदान देता है। जब वह अपना योगदान देता है तो जिस वस्तु का वह अनुकरण करता है उसमें जो दोष होता है, जो कमियां होते हैं उसको दूर कर देता है। यानी अनुकरण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णता को पूरा किया जाता है। यानी जो अनुकरण करता होता है, जो भी वस्तु में कमी होती है अनुकरण करते समय उस कमी को दूर करके प्रस्तुत करता है। या जैसे अगर कोई कवि है वह किसी फूल पर कविता लिखना चाहता है, फूल को देख करके, तो उस फूल में जो भी कमियां होंगी उसको दूर करके उसको अच्छे से उसका वर्णन करने का प्रयास कवि के द्वारा किया जाएगा। यानी जिस रूप में फूल हमारे समक्ष उपस्थित है उससे अधिक अच्छे रूप में उसका वर्णन किया जाएगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने अनुकरण का व्यापक और सूक्ष्म व्याख्या किया है। उनकी दृष्टि में अनुकरण वस्तु जगत का यथावत रेखांकन नहीं है। कवि अपनी रचना में वस्तु जगत को जैसी है वैसे प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि उसे और बेहतर करने की कोशिश करता है। यानी अनुकरण के माध्यम से जो कवि होता है, जो कलाकार होता है, जिस चीज़ का अनुकरण करता है उसको उसी रूप में प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि उसे और बेहतर रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से वह अलग है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।